देखो भाई, आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है और आज से क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है। पहले मैं 10-12 क्वेश्चन लाता था, लेकिन अब पर डे 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, क्योंकि पेपर की डेट भी आ गई है। ठीक है, तो उसको शेयर करो यार। सारे क्वेश्चन के बारे में पूरा मतलब डिस्कशन होगा और 20 क्वेश्चन रहेंगे। 2 दिन में एक पेपर कवर होएगा पूरा। ठीक है, सारे पेपर के क्वेश्चन है मेरे पास, कटिंग भी है, पीडीएफ भी है, पूरा पीडीएफ है। 200-250 क्वेश्चन तो पीडीएफ में हो चुकी है, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जैसे नंबर वाइज। जीएस के क्वेश्चन है, अगर किसी को जीएस की तैयारी करनी है तो। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपका है, भारत देश के प्रमुख हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। सभी लोग जानते हैं भारत के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि भारत एक गणतंत्र देश है ना। इसमें जो देश का मुखिया होता है उसका इलेक्शन होता है ना। अपने यहाँ अपने जो होते हैं इनका इलेक्शन होता है। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, अब मेरे को बताओ राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे? तो आर्टिकल नंबर 52, ये याद रखना है आपको। आर्टिकल नंबर 52 में कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 74 कहता है एक प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, आर्टिकल 48 कहता है, सॉरी आर्टिकल 78 कहता है, आर्टिकल 78 कहता है भारत में एक कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई होंगे। ठीक है, और आर्टिकल आपका 148 कहता है आपके यहाँ पे एक कौन होएगा? एक होएगा आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? कैग। ठीक है, सीएजी होएगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, क्लियर। प्रधानमंत्री कौन से में होता है? कौन से में? आपका 74 नंबर में। राष्ट्रपति कौन से में होता है? आपका 52 में। अब देखो संसद यहाँ पे लिखा हुआ है। संसद आपको पता है पार्लियामेंट किससे बनता है? आपकी उसमें लोकसभा होनी चाहिए, आपकी उसमें राज्यसभा होनी चाहिए और भैया आपके प्रेसिडेंट होनी चाहिए, जब भी उसको आप संसद बोलोगे। ठीक है, ये तीनों को मिलकर ही संसद बनती है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश बोले तो ये किस में आते हैं? सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल लगता है? 124। पता मैंने तुम्हारे कितने आर्टिकल क्लियर करा दिए पॉलिटी के। ठीक है ना भाई, कोई भी विधेयक होगा जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे वो पास नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के बाद 3 वीटो पावर भी होती है नहीं? उन तीनों वीटो पावर का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे। एक क्वेश्चन में इतना ही सारा डिस्कशन बहुत है, काफ़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? यानी कि कोई ये भारतीय राज्य है, ये सबसे ज़्यादा कौन सी राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करेगा? तो भैया इसका आंसर है आपका आसाम। कौन सा? आसाम। आसाम क्या है? जो 7 सिस्टर है ना, उन सब में आसाम आपका सबसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, आसाम सभी से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, आसाम सारी जितने हैं ये त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड, ये सभी से करता है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखो स्टेटों की बात आई है तो स्टेटों की बात कर लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, आप लोग याद रखोगे, पूछ लेता है। और यहाँ पे कौन है? एन बीरेन सिंह यहाँ के कौन है? सीएम है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यहाँ की सीएम ममता बनर्जी। असम की राजधानी भैया दिसपुर और यहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल। उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून और गैरसैंण गर्मियों की। और यहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं वो कौन है? राष्ट्रपति नहीं, सीएम कौन है यहाँ के? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ पे बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। ठीक है, उनका नाम बड़ा अच्छा है इसलिए मैंने ले दिया, बेबी रानी मौर्य। ठीक है, अब देखो इनके बारे में डिस्कस हो गया, बहुत सारी जानकारी है यार। टिक के देखो पूरी वीडियो, एक बार देखो, अगर फायदा नहीं हो ना तो मेरे को कमेंट करना कि नहीं मेरे को फायदा नहीं हुआ जी। ठीक है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है? गुरुत्वाकर्षण, केंद्राभिमुखी, घर्षण और केंद्रा प्रसारक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? घर्षण। क्या होता है जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक और पहिए के बीच में घर्षण फोर्स लगता है। ठीक है, तो उससे क्या है? आपकी गाड़ी रुक जाती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? कोई 2 पिंड रखे हुए हैं आपके। ठीक है, 2 कोई ये पिंड रखे हुए हैं तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, जैसे मेरे और हम क्या है, हम जैसे भी किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है। पृथ्वी उसमें एक बड़ा पार्ट हो जाता है और वो छोटा सा पार्ट ऊपर होता है, तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, जैसे हम आपस में भी बैठते हैं, हमें भी एक फोर्स लगता है। ठीक है, क्लियर? गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्लियर हो गया ना? हाँ ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है? ठीक है, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आयराइटिस, गैस्ट्राइटिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रैंकाइटिस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई? ए ऑप्शन है 1923, बी ऑप्शन है 1924, सी ऑप्शन है 1925, डी ऑप्शन है 1926। तो आप भैया राइट आंसर क्या लगाओगे अपना? 1925 इज योर राइट आंसर। काकोरी ट्रेन कौन से सन में हुई? 1925 में हुई। ठीक है, और आपका जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 1919 में हुआ। ठीक है, जलियांवाला कांड
1919, काकोरी ट्रेन गिरी थी 1925, ठीक है भैया। और ये जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था इसमें कौन था, जनरल ओडायर, ध्यान रखना है जनरल ओडायर जिसने आदेश दिया था, ठीक है भाई। और इस जनरल ओडायर से लेने के लिए कौन गए थे, ऊधम सिंह, ठीक है, इतना याद रखना, आप पूछ लेता है क्वेश्चन। असंगत युग्म का पता लगाए, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, एयर, भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा में होती हैं, मानो इस बात को, ठीक है। सल्फर फास्फोरस, जो सल्फर और फास्फोरस होती है उससे माचिस की तिल्ली बनती है, आप सभी लोग जानते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O पानी होता है। तो ये पूछ रहा है युग्म असंगत है, जो इससे मैच नहीं करता। मैग्नीशियम पर रजत, यानी आप Mg और रजत को मिला दोगे तो क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील, लेकिन स्टेनलेस स्टील नहीं बनता है, इसमें क्या होता है, आपको निकल मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें निकल नहीं है तो स्टेनलेस स्टील तो बनेगा ही नहीं जब तक निकल नहीं मिलेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा जब तक बनेगा नहीं, एल्यूमिनियम और निकल बनते हैं जब स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है। कौन सा एक बैकअप के बारे में सच नहीं है, कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि या कारोबार की निरंतर योजना का हिस्सा है। पीसीयू को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है। डी ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं जल्दी भी कर रहा हूँ क्योंकि 20 क्वेश्चन डिस्कस करने और अंडर टाइम डिस्कस करने हैं, ठीक है, बैक टू बैक, और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करता जा रहा हूँ। आप वीडियो की स्पीड कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। रिकॉर्डेड मोड में वीडियो आती है सुबह 5 बजे या 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है आप लोगों के लिए। और आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, कुछ भी मान लो इसको यार, शेयर किया करो वीडियो। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, किसी और को देखो अच्छा लग सकता है, उससे हमारा भी फायदा होएगा, ठीक है। और चीज़ें जब भी चलती हैं जब शेयर होती रहती हैं। अभी यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है चीज़ें बंद हो जाएँ, इसलिए इसको बढ़ाओ थोड़ा सा आगे। भारत में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम 2 पहिया सार्वजनिक वाहनों की परिवहन की सेवा कहाँ से शुरू की गई थी, गुड़गांव, नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु। तो कहाँ से भैया, गुड़गांव। गुड़गांव में एक और हेडक्वार्टर है, उसका और बता दो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी, क्यों, क्योंकि देखो ये जो वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन 23 डिग्री इधर से साउथ से 23 डिग्री नॉर्थ तक जो वाला रीजन है, इसमें जो भी देश आते हैं उनके लिए यहाँ पे सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा होती है, जानते हो ना, सूर्य यहाँ से यहाँ तक मोशन करता है, ठीक है, 23 डिग्री से 23 डिग्री, इतना अगर पता होगा तुमको, तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये अलायंस बनाया गया है कि ये अपने सूर्य की एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी बनाए, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करें। बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है भाई, बेंगलुरु आपकी कर्नाटक की राजधानी है। चेन्नई कहाँ की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है। नोएडा उत्तर प्रदेश का एक शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया। गुड़गांव कहाँ का है, हरियाणा का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया भाई। अगला है, लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पे है। तो देखो भाई, पहले स्थान पे तो सभी लोग जानते हैं, 80 सीट लेके कौन बैठा है, यूपी भाई साहब, सबसे ज़्यादा 80 सीटें यहाँ पे यूपी में है लोकसभा की, ठीक है। राज्यसभा की भी सबसे ज़्यादा है 31 राज्यसभा की भी ज़्यादा है, विधानसभा की सबसे ज़्यादा है यहाँ पे 404, ठीक है। विधान परिषद की सबसे ज़्यादा है 100। तो सीटों के मामले में सबसे ज़्यादा पूछे तो आपको उत्तर प्रदेश आंसर लगा देना, लेकिन ये देखो क्वेश्चन कितना घुमा दिया उसने, आपको क्वेश्चन ही उसने ये पूछ लिया कि दूसरे नंबर पर बताओ। भैया दूसरे नंबर पर आपकी कौन आती है भाई साहब, बिहार आता है। बिहार में कितनी है, 40 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करो तो आप यहाँ पे 39 है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की बात करो तो यहाँ पे आई गेस 25 है, ठीक है। लोकसभा की सीटों की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई साहब, क्लियर। अब देखो ये राज्य हैं तो इनकी बात करना भाई जरूरी बनता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी सबको पता है, लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, ठीक है। छोटा इमामबाड़ा कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है भैया। और योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कौन है, CM है, ठीक है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की कौन है, राज्यपाल है। आंध्र प्रदेश की राजधानी, 3 राजधानियाँ बनी है भाई साहब यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। एक अमरावती है आपकी, कौन सी, अमरावती कौन सी रहेगी आपकी, अमरावती रहेगी जहाँ पे विधानसभा होगी आपकी, ठीक है। एक बनी है कुर्नूल, कुर्नूल में कौन सी होगी, जस्टिस वाली, जहाँ पे कोर्ट बनेगा। और एक बनी है आपकी विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में कौन बैठेंगे, राज्यपाल बैठेंगे आपके, ठीक है। 3 राजधानियाँ इसकी याद रखना है, ठीक है, कौन सी वाली है ये भी पूछ लेगा। और विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के राज्यपाल हैं। और YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ पे कौन है, CM है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा है। और यहाँ पे जो CM है वो कौन है, ममता बनर्जी, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना। और यहाँ पे नीतीश कुमार यहाँ के CM, फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल, ठीक है। दैट्स क्लियर, सारा क्लियर हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है भाई साहब, डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती हैं, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर और पेंट। तो भाई राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर। क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। डॉक्स फाइल किस में बनाई जाती है, वर्ड प्रोसेसर में। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता। जो 12 राशि होती है ना अपनी मेष वगैरह, उनमें से कौन सा नहीं है। ओफ्यूगस होती है, कुंभ होती है, तुला होती है, मीन होती है, मतलब ओफ्यूगस नहीं होती, ठीक है, मीन तक तो होती हैं। ओफ्यूगस यानी ये और राइट आंसर, ठीक है, ये तुम्हारा राइट आंसर हो गया। ओफ्यूगस कोई राशि नहीं होती है, कुंभ होती है, तुला होती है, मीन होती है, मेष होती है, कन्या होती है, ठीक है। ये सारी होती हैं आपकी 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है ना।
अगला बढ़ते हैं, टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, एब्रेसिव, फ्लोराइड, लुब्रिकेंट और सर्फेक्टेंट, ठीक है, ये तीनों होते हैं, ये तीनों होते हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट नहीं होता, लुब्रिकेंट क्या होता है, घर्षण कम करने के काम आता है, ठीक है। किसमें लगाते हैं इसको, चैन वगैरह में, ब्रेक वगैरह में, और उसमें क्या बोलते हैं, बैरिंग वगैरह में लगाते हैं घर्षण कम करने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग, ठीक है, जिसको मोबियोल बोलते हैं आप, वही है लुब्रिकेंट, ठीक है। मोबियोल देखा गया कभी कॉलगेट में, नहीं मिलेगा। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी, तो ये ऑप्शन है आपका 1925, 1930, 1935, 1940। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 1930। 1930 में आपकी प्लूटो की खोज की गई थी। अपने पास कितने ग्रह हैं अभी फिलहाल में, 8 हैं। ये प्लूटो लगा के 9 हुए थे, लेकिन प्लूटो को भी बाहर कर दिया है ना, अभी प्रेजेंट में 8 ही हैं। प्लूटो क्यों बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो है इकाई, उसने क्या है, इसको देखा कि ये किसी ग्रह की कक्षा को काट रहा होता है, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया है अभी, ठीक है, बाहर कर दिया गया। 8 ग्रह हैं अपने पास। कौन कौन से ग्रह हैं आपका, बुध है, मैं सूर्य से ऑर्डर बता रहा हूँ, बुध है आपका पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, और फिर आपका अरुण और वरुण, ठीक है। ये 8 ऐसे सूर्य से दूरी के साथ बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। अब चलो ग्रहों की बात हुई है तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे गर्म ग्रह आप मानोगे कि बुध है यार, सूर्य के पास तो ये पड़ता है ना, यहाँ सूर्य है तो ये पड़ता है आपका, बुध नहीं है, लेकिन शुक्र है आपका। शुक्र सबसे गर्म ग्रह, कौन सा, शुक्र। लाल ग्रह आपका मंगल, हरित ग्रह आपका पृथ्वी, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति, ठीक है। और भैया पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। और सांझ और सुबह का तारा किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। इतने सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए इसमें, ठीक है। अब आपके ऊपर आप कितना कैच कर पा रहे हो इसमें से। चलो आगे लगते हैं, आगे आगे अपना क्वेश्चन है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डैश तकनीक है, एक वायरलेस डेटा संचार, एक वायर्ड डेटा संचार, अव्यवसायी रेडियो संचार और उपग्रह संचार। तो राइट आंसर क्या होगा, एक वायर्ड डेटा संचार, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा, एक वायर्ड डेटा संचार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश का प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड। तो आप सभी लोग जानते हैं इसको कोई गलत नहीं करेगा, सीएफसी वजह से तो ये ओजोन डिप्लेशन हो रहा है यार, लेकिन अब इसको बैन किया जा रहा है, इसकी जगह पे दूसरी गैस यूज की जा रही है, लेकिन सामान्य तौर पर कौन सी की जाती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको आंसर कौन सा देना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है, इनमें से किसमें सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, नाशपाती और टमाटर। तो राइट आंसर क्या होगा, टमाटर। टमाटर को आप सब्जी में यूज़ करते हो ना, और बाकी तीनों फल के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2016 में यूएनडीपी द्वारा डैश की सद्भावना राजपूतों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया, एशली जुड, मिशेल यो, मेरिक मार्लैंड, हिलेरी क्लिंटन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशली जुड, ठीक है। आप देख ही रहे हो पेपर का लेवल, तो एक आध दो ही क्वेश्चन आपका आप कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहेगा होमवर्क में क्वेश्चन भाई साहब, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है भाई साहब। अब आप मेरे को इसका आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ भाई कमेंट करना, वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताना, और क्या सुधार कर सकते हैं वो भी बताना। क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ा दिया, और हो सकता है 30 क्वेश्चन भी कर देंगे इसमें वीडियो में, ठीक है। अब आप सभी कमेंट करोगे, शेयर करोगे, जो भी करना करोगे, लेकिन व्यूज चाहिए थोड़ा सा, और शेयर वेयर होनी चाहिए ढंग से, ठीक है चीज़ें। और कोई कमी लग रही है वो कमेंट करके बताओगे, ठीक है भाई। जब तक के लिए अभी मैं क्या है, देखो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा मेरे को लग रहा है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। 20 क्वेश्चन 14 मिनट में यार मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अब तक। दिक्कत क्या है यार, दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, अब करो ना चीज़ों को, शेयर करो, इधर उधर करो भाई। पूरी वीडियो देखो, 19-20 पार्ट हो रहे हैं, 20 वीडियो पूरी देखो आप, देखना आपका कितना तैयार हो जाएगा। और 20 की पीडीएफ आप मेरे से ले सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप पे, ठीक है। व्हाट्सअप आप मेरे को कर दोगे, फ़ोन कर दो, मैसेज कर दो, जो करना है कर दो, टेलीग्राम पे बोल दो, आपको मैं सेंड कर दूँगा, पर्सनली सेंड कर दूँगा, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, थैंक यू।